गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आज है 25 जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम बोर्ड पे क्यों, क्योंकि आज हमारा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा था सुबह सुबह। तो पता नहीं कुछ तकलीफ हो गई लैपटॉप में, इस वजह से फिर हमें ये सेशन को इसमें शिफ्ट करना पड़ा। यानी जो हम पहले स्टार्ट कर रहे थे उसी तरह अभी फिलहाल के लिए, आज के दिन के लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कल देख देख लेंगे आज दोपहर तक के क्या होता है लैपटॉप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टाइम ना वेस्ट करके हम आते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि हमारा ये स्टार्टिंग का एक आदत है मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड। मोटिवेशनल कोट मतलब, व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 रीजन, अगर लाइफ आपको 100 रीजन दे रही हो टू ब्रेक डाउन, खुद को टूटने के लिए और रोने के लिए, शो लाइफ दैट यू हैव, लाइफ को बताओ कि आपके पास 1 मिलियन रीजन टू स्माइल, हंसने के लिए और हंसने के लिए, और हमेशा स्ट्रांग रहिए। मतलब लाइफ आपको बार बार हर चीज में फेल करेगी या आपको दिक्कत बार बार लाते रहेगी। ठीक है, तो हमें टूटना नहीं है और हमें रोना नहीं है। हमें लाइफ को बताना है नहीं, हम ये चीजें करेंगे और वो चीजें वो भी हंस के और खुशी से करेंगे। इसलिए हर टाइम हम बोलते हैं कि स्टे स्ट्रांग, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आर्टिकल ऑफ द डे से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल। तो ये आज का हमारा आर्टिकल जो है, वाई ही रिजाइन, किसने रिजाइन किया, कौन है वो आगे पढ़ते हैं हम अभी। ठीक है, SVP जगदीप धनकर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, ऑफन इकोड, इकोड का मतलब गूंजती, इकोड एस्टेब्लिशमेंट वॉइस बट वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग हिज माइंड। मतलब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, वो भले ही आवाज उनकी गूंजती थी, इको होती थी, जो कि उनकी जो वॉइस थी वो बुलंद थी, और वो कभी भी डरते नहीं थे। जो भी वो बोलते थे वो अपने दिमाग से बोलते थे। ही शुड ब्रेक हिज साइलेंस, मतलब उनकी जो चुप्पी है वो अभी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार वोकैबलरी देख लेते। इकोट, गूंजती, फ्रॉड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको टिक मार्क कर दीजिए, हमेशा आता है। ठीक है, फ्रॉड मतलब भरा हुआ, एरी मतलब सरनी, कॉन्स्टिपियस मतलब विशिष्ट, स्ट्रीकिंग मतलब आश्चर्यजनक ढंग से देखना, ट्रिजर मतलब संसित संसित, एफिसिवली मतलब जोश से, अनप्रिडिक्टेड मतलब अद्भुतपूर्व, सर्वजनिक का मतलब संपत्तित, एल्यूड्स मतलब जाता है बच जाता है, कॉन्फर्टेशन मतलब आमना सामना, एब्सटेनिंग मतलब परहेज, और प्लोरालाइज मतलब ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं हमारे आर्टिकल के पास। तो जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो हमारा था हेडिंग था, वाई ही रिजाइन, उन्होंने क्यों रिजाइन किया। एज वीपी जगदीप धनकर, जो कि वीपी जगदीप धनकर है, ऑफन इकोड यानी गूंजती, इस्टेब्लिश वॉइस बट वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग हिज माइंड, मतलब जो उनकी वॉइस थी वो एक बुलंद थी और वो डरते नहीं थे कि कुछ भी वो बातें करे। ही शुड ब्रेक हिज साइलेंस, उनको अपना जो चुप्पी है वो ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, The circumstance surrounding the resignation of जगदीप धानकर एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकमटेंस हुआ जो कि पूरे इंडिया में था। एक रेजिग्नेशन मिला, कहाँ से, जगदीप धानकर ने रेजिग्नेशन रखा, जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो कि एक सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इन द कंट्री, जो कि कंट्री में। आर फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब हमने ऊपर देखा, भरा हुआ। इट केम्स व्हेन देयर आर 2 years स्टिल गो इन हिज 5 year
टेन्योर, मतलब यहाँ देखा जाए तो उनके अभी 5 साल में 2 साल और बाकी थे उनके टेन्योर को खत्म होना। टेन्योर मतलब कि आपको 5 साल तक ये जॉब पे रहना पड़ता है, उसे कहते हैं टेन्योर, लाइक वन टाइप ऑफ बॉन्ड। मतलब इनके इसमें बॉन्ड होता है या नहीं होता वो मुझे नहीं पता, बट 5 इयर्स का इनमें ऑलरेडी इनके रिटायरमेंट में 5 इयर्स में से 2 साल बचे थे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ एन इवेंटफुल फर्स्ट डे ऑफ द मानसून सेशन, एक इवेंटफुल, जो कि इवनिंग में एक इवेंटफुल डे था, फर्स्ट डे था मानसून सेशन का, पार्लियामेंट विच इज लाइकली टू सी द हाउस टेक अप, जो कि पार्लियामेंट जो देखती है कि कैसे घर को लिया जाएगा, अप एन एरी ऑफ इम्पोर्टेंस इशू, कि किस तरह के इम्पोर्टेंस इशू होंगे, ठीक है। एरी का मतलब सरनी, एरी का मतलब सरनी, इम्पोर्टेंस बिगिनिंग विथ ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके लिए था, ठीक है, ओके। एंड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स इन बिहार, और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्ट्रोल रोल था बिहार में, दैट हैज रन इनटू कंट्रोवर्सी, जो कि वो कंट्रोवर्सी में बहुत चला। कंट्रोवर्सी मतलब जैसे कि हीरो हीरोइन की बातें चलती रहती है, बार बार उनको परेशान करते, बस उसी तरह से। द मंडे नाइट अनाउंसमेंट ऑफ धनकर एग्जिट केम वर्चुअली मिड सेंटेंस, मतलब जो मंडे की रात थी वो एक अनाउंसमेंट था धनकर की तरफ से एक एग्जिट की, जो कि वो एक वर्चुअल मिड सेंटेंस में उन्होंने कहा था। विथ नो एविडेंस ऑफ कंसल्टेशन, कोई भी एविडेंस नहीं था कुछ भी कंसल्टेशन के लिए, कंसल्टेशन और डिस्कशन हैविंग प्रिसीडेड इट हैड schedule a meeting of the business advisory committee for Tuesday afternoon। मतलब उनको ऐसा कहा था कि ना ही उन्होंने कोई कंसल्टेशन ली थी, ना ही कुछ डिस्कशन किया था, वो एक प्रिडिक्टेड था उनका, और वो शेड्यूल मीटिंग का भी उन्होंने वेट नहीं किया और सीधा वर्चुअली उन्होंने बता दिया, ठीक है, आफ्टरनून में। ऑन एंड ऑन वेनसडे वन डे ऑफिशियल विजिट टू जयपुर, और वेनसडे को उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट की थी जयपुर में। द स्टार्टेड रीजन फॉर द रेजिग्नेशन इज टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर, उनका जो रीजन था वहां पे रेजिग्नेशन का, ताकि वो वहां पे स्टेट कर सके एक प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड एबिड बाय मेडिकल एडवाइस, और एक एबिड जो कि मेडिकल एडवाइजरी की होती है, ठीक है। इफ ट्रू, अगर ये सही है, दैट वुड लीव नो स्पेस फॉर लूज एंड, अगर ये सही है तो वहां पे कोई भी स्पेस, जगह नहीं छूटेगी ये चीज के लिए। ओनली फॉर नेशन बेस्ट विश, सिर्फ हम नेशन के बेस्ट विश कर सकते, बट कमिंग एज एब्रिटरी एज इट डज, जैसे कि हर टाइम वो एब्रिटरी करता है, एंड गिवन द कॉन्सिपियस साइलेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी, बट कमिंग एज ऑब्जेटरी, अगर हम ऑब्जेटरी की बात करें तो इट डज एंड गिव, वो देता है एक कॉन्सिक्वेंसी गवर्नमेंट को और रूलिंग पार्टी को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसी मतलब विशेष्ट, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस साइलेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रिकिंग टीयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर आश्चर्यजनक ढंग से वो देखते हैं और संसित करते हैं ट्वीट ऑन समवन ही हैड अर्ली डिस्क्राइब, वो ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था इफ्यूसिवली, ठीक है। इफ्यूसिवली मतलब जोश से वो चीजें को कमेंट करना, मतलब पोस्ट करना जोश से, ठीक है। एज अ किसान पुत्र, वो एक किसान पुत्र है, ठीक है। वाइल अनाउंसिंग हिज कैंडिडेचर फॉर वीपी, जब उन्होंने अनाउंस किया था उनका कैंडिडेचर वीपी के लिए, द अनअवॉइडेबल इंप्रेशन इज ऑफ अ वाइट होल्डिंग, जो भी एक अनअवॉइडेबल इंप्रेशन था वाइट होल्डिंग वालों के लिए, तो वो बहुत ही डेंजर था। दैट इंप्रेशन इज डिस्टिंक्टली
एट ऑड्स विद धनकर ओन रिकॉर्ड। तो जो इम्प्रेशन उसने पहले बनाई थी वो बहुत ऑड हो जाएगी खुद के रिकॉर्ड के साथ, धनकर के, एंड उसकी पर्सनैलिटी भी। द लॉयर हु बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर, जो कि लॉयर है वो अपना एक पॉलिटिकल करियर बनाता है विद लोकसभा इलेक्शन। किसके इलेक्शन से? लोकसभा इलेक्शन से, फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान। तो उन्होंने अपना इस तरह से अपने आप को खड़ा किया था राजस्थान के पॉलिटिकल के करियर से, ठीक है। ऑन जनता दल टिकट इन 1989, उनको एक जनता दल टिकट मिली थी 1989 में, जिसमें से उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी 2003 में। वॉज अपॉइंटेड गवर्नर वेस्ट बंगाल इन 2019, और वो अपॉइंट हुए वेस्ट बंगाल के गवर्नर, ठीक है। एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन 2022। तो 2022 तक ये ऐसे ही रहे। इज नोन फॉर एन आउटस्पोकन दैट हैज, वो इसलिए क्योंकि वो बातों ही इंसान है। एट टाइम्स, उसके टाइम के साथ पोस्ट एट कॉन्स्टिट्यूशनल लेड आउट रेड लाइंस, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल को पोस्ट करे, वो रेड लाइन में जो क्रॉस हो रही है। एज अ बंगाल गवर्नमेंट, जो कि बंगाल गवर्नमेंट है वो, धनकर अर्न अ रेपुटेशन फॉर कंडक्टिंग हिमसेल्फ एज अ वन मैन ओपोजिशन टू द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। तो जो धनकर ने खुद एक रेपुटेशन कमाया है, जो कि वो कंडक्ट करता है उसका एक इंसान, एक मानस, एक इंसान जो कि ऑपोजिट था ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के खिलाफ। द राजभवन रन इन्स विद द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर व्हेन इन योर फेस, जो कि राजभवन का जो भी था वो इलेक्ट हुआ था चीफ मिनिस्टर उनके फेस में, एंड फ्रीक्वेंट, और उसके बाद ऑन इशू रैगिंग फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर एंड पोस्ट वॉल्यूशन टू चार्ज ऑफ करप्शन, जो कि वो इशू करता है एक रैगिंग लॉ के लिए और ऑर्डर करता है पोस्ट पुल वॉल्यूशन टू चार्ज करप्शन। एस वीपी हैज स्पोकन हिज माइंड इन वेज दैट रेगुलरली रेंज, जो कि वीपी है उन्होंने बोला है कि वो जो भी रेगुलर करेंगे वो उसके रेंज में होगा। हिम अगेंस्ट द ऑपोजिशन, जो कि उसके ऑपोजिशन में वो, एंड ऑल्सो द जुडिशियल, और जुडिशियर है वो भी। ही इज द ओनली वीपी अगेंस्ट हुम द ऑपोजिशन टुक द अनप्रिडिक्टेड। तो ये जो है सिर्फ वीपी ही उसके ऑपोजिशन लुक में होगा अनप्रिडिक्टेड। अनप्रिडिक्टेड मतलब अद्भुत, अद्भुत। ठीक है। अनप्रिडिक्टेड स्टेप ऑफ ब्रिंगिंग, उनको लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोई भी कॉन्फिडेंस मोशन नहीं था। एक्यूजिंग हिम ऑफ पार्टीशन कंडक्ट, जो कि वो पार्टीशन कंडक्ट कर रहा था उसलिए, ठीक है। एंड ऑफन बीइंग अ स्पोक पर्सन, और वो स्पोक पर्सन है उसके हिसाब से भी फॉर द गवर्नमेंट, उसके गवर्नमेंट के लिए। ही हैड मेड इट अ हैबिट टू टेक ऑन द जुडिशियर इन वेज, उसके पास एक हैबिट हो चुकी है कि क्या किस तरह से जुडिशियर को अपने तरीकों से लिया जाए, दैट आर सीन टू अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो है वो देखा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, मतलब वो सेपरेट हो रहे उसके पावर से, कौन से? पॉलिटिकल के बेस पे। बी इट हिज क्रिटिज्म ऑफ एससी रूलिंग ऑन एनजीएसी, जो कि उसका क्रिटिज्म है, जो कि रूल कर रहा है एनजीएसी। ही इज मेकिंग अ केस फॉर ओवर राइडिंग, वो केस लाता है ओवर राइडिंग के लिए, वो लाता है केस ओवर राइडिंग के लिए, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टेरियन एडवर्सी ऑफ पार्लियामेंट सवर्जिनिटी, मतलब सवर्जिनी का मतलब सद्बुद्ध, संप्रभु, 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 ठीक है। और मोस्ट रिसेंटली, और रिसेंटली बात करें तो इट द कॉन्टेस्ट ऑफ केस बीइंग फाउंड एट अ जज रेसिडेंस, एक कॉन्टेस्ट जो कि जज के रेसिडेंस के इधर से मिला था। द कोर्ट इलीगली लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक इलीगली लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी था ऑन सम ऑफ दिस इशू, ये सारे इश्यूज में, स्पेशली द ब्लैक बॉक्स दैट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो कि एक ब्लैक बॉक्स था जो जुडिशियल के अकाउंटेबिलिटी में था, सीम्स टू बी लॉक्ड अप इन, जो कि वो लॉक हो चुका था, जो कि वो लॉक हो चुका था, ठीक है। ही श्योरली इट मैनी अ नेल ऑन इट्स हेड,
कि वो जो चीज था उसके हेड पे चला गया था, ठीक है। बट इवन एज धनकर हैज इन्वाइटेड क्रिटिज्म फॉर हिज इंटरवेंशन, तो जो धनकर है वो उसके क्रिटिज्म्स के ऊपर कहलाए उसको बोलते थे। वाइल ऑक्यूपाइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन वंस, अगर वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस को, ही इलूट्स यानी बच जाता, ग्लिप टाइप कास्टिंग, वो सारे चीजों से वो बच जाता, ठीक है। डिस्पाइट देयर मैनी कन्फोटेशन, जो कि एक डिस्पाइट हुआ था, बहुत सारे कन्फोटेशन यानी आमना सामना हुआ था कोलकाता में, ठीक है। ममता बनर्जी टीएमसी सपोर्टेड हिज इलेक्शन एज वीपी, तो जो ममता बनर्जी है उन्होंने सपोर्ट किया था उनका इलेक्शन, उनके सामने में जो थे वो एब्सटेनिंग, एब्सटेनिंग का मतलब परहेज। आफ्टर हिज रेजिग्नेशन प्रोमिनेंट ऑपरेशन ऑपोजिशन, जो कि उसके रेजिग्नेशन से एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन था, लीडर हैव स्पोकन ऑफ हिम, जो भी लीडर था उन्होंने भी उनसे बात की कि आखिरकार हुआ क्या। हिम रिस्पेक्टफुली एंड वार्मली, उनसे अच्छी तरह से बात की। ही ओज टू द प्लेस ही हैज क्रिएटेड प्लोराराइज पॉलिटिक, प्लोराराइज मतलब ध्रुवीय करना, मतलब एक बहुत अच्छी उन्होंने इमेज बना दी थी। एज अ मैन अफ्रेड टॉप प्रोक, जो कि मैड ने प्रूव कर दिया था। एज समवन हु कैन स्प्रिंग सरप्राइज, अगर कोई इंसान सरप्राइज ला सकता है। टू डिस्पाइट द ओपेसिटी दैट सराउंड हिज माइंड, जो कि उसके माइंड में चल रहा था एक डिपार्चर का। फॉर द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसके जो भी डिग्निटी था ऑफिस का, एंड हिज ओन ट्रेडिशन ऑफ स्पीकिंग अप, और उसका खुद की ही बातें होती थी कि इस तरह से चीजें को बोलना चाहिए। मतलब एक बहुत अच्छे इंसान है जो कि वो रिजाइन कर गए हैं। धनकर शुड ब्रेक द साइलेंस, तो इसमें ऐसा कहा है धनकर को अपनी साइलेंस बंद करनी चाहिए। तो जो आज का हमारा जो एडिटोरियल था वो हमको इस तरह से लेना पड़ा क्योंकि हमारा लैपटॉप चला नहीं। और अभी का जो था हमारा एडिटोरियल, जो आर्टिकल था, उससे हमें यही पता चलता है कि जगदीश धनकर, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, उन्होंने अचानक से रिजाइन रख दिया। जो कि फर्स्ट मॉनसून सेशन था उसमें ही उन्होंने वर्चुअल बताया। क्या है क्या नहीं वो किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए इधर कहते हैं कि ही शुड ब्रेक हिज साइलेंस, मतलब कुछ हुआ है उनके साथ तो उनको बताना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल कैसा लगा आप लोगों को? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। बट यस, हम ट्राई करेंगे कल से वापस से हम उसमें स्क्रीन पे आप लोगों को पढ़ाए एडिटोरियल स्पेशली, ठीक है। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। इसका लिंक जो है हमारा पीडीएफ का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम 6 बजे हम मिलते हैं हमारे पजल में, तो पजल की सीरीज हम जो कर रहे हैं उसमें मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।